नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत परिच्छेद 13 श्लोक संख्या 19। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम। जस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। हरे कृष्ण। उस सर्व सद्गुण पूर्ण फाल्गुनी पूर्णिमा की मैं वंदना करता हूँ, जिस पूर्णिमा में श्री कृष्ण नाम सहित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। इस सत्र में हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतार की कथा सुनेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय से ही काले दैव जोग चंद्र ग्रहण है। जिस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने का समय हुआ, संजोग से उसी समय चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ था। यह बात प्रसिद्ध है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। जब महाप्रभु के आविर्भाव का समय हुआ, ठीक उसी समय चंद्रमा में ग्रहण लग गया। ठीक सूर्यास्त के समय, ज्यों सूर्यास्त हुआ, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुए। चंद्रग्रहण के बहाने सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। जहां तहां ऐसे स्वाभाविक भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं ब्राह्मणों को। जब भगवान का स्पेशल अवतरण का समय होता है तो प्रकृति अपने आप को सजाती है बहुत सुंदर ढंग से, और स्वाभाविक लोगों में एक उत्साह होता है। तीनों लोगों में एक सुख समृद्धि छा जाती है, क्योंकि इस प्राकृतिक जगत में जब भगवान आते हैं तो प्रकृति बहुत प्रसन्न होती है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी स्थान पर आता है तो उस स्थान की सफाई, सजावट, वंदनवार, गेट, स्वागतम इत्यादि लिखा जाता है, सफाई की जाती है। वैसे ही जब भगवान आते हैं तो प्रकृति इस जगत को सजा देती है, पूरा त्रिलोक में आनंद छा जाता है। चंद्रग्रहण के छल से भगवान अपने साथ अपने दिव्य नाम को भी प्रकट किए, और नाम का बहाना क्या था कि चंद्रग्रहण लगा हुआ था, लोग नाम उच्चारण कर रहे थे। तो इसका वर्णन होगा। सभी लोग तो कहे हाँ, सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब
क्योंकि हिंदू लोग तो चंद्रग्रहण लगा है इसलिए नाम उच्चारण करते थे, स्नान करते थे और इतना ज्यादा उच्चारण करते थे, स्वाभाविक सबके हृदय में भगवान प्रेरित करके नाम उच्चारण करा रहे थे। और जवन लोग मुसलमान लोग हिंदुओं को चिढ़ाते हुए नाम उच्चारण करते थे। देखो ये लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं। जन्म लीला का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बार महाप्रभु के संपूर्ण लीलाओं का सूत्र बंद कर रहे हैं संक्षेप में। किस रूप में महाप्रभु इस जगत में आए और क्या क्या लीला किए उसको संक्षेप में अनुक्रमणिका बना रहे हैं। इसके बाद फिर लीला का वर्णन करेंगे। हरि हरि बले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। जन्म बाल पौगंड किशोर जुआ काले, हरि नाम लय आइला प्रभु नाना छले। अपने प्रत्येक अवस्था में महाप्रभु नाम का प्रचार किए। जन्म लेने के समय चंद्रग्रहण के बहाने लोगों से नाम का उच्चारण करवाए, बाल्य अवस्था में नाम का उच्चारण करवाए लोगों से, पौगंड अवस्था में पढ़ते विद्या विलास के समय, और किशोर और जीवावस्था में जब संन्यास ले लिए 24 वर्ष की अवस्था में, तो जहां जिस क्षेत्र में गए वहां हरिनाम से सारे जगत को भर दिए। बाल्य भावे छले प्रभु करे न क्रंदन। बाल्य अवस्था में जब महाप्रभु रोते थे तो चुप नहीं होते थे, बहुत देर तक रोते रहते थे। उस समय जब कोई हरि कृष्ण राम गोविंद मुरारी जब बोलता था तब खुश हो जाते थे। तो उनको चुप करने का एक तरीका हो गया था नाम उच्चारण करना। अतएव हरि हरि बले नारी गण, देखिते आई से जेवा सर्व बंधु जन। उस समय उनको देखने के लिए लोग आते थे और हरि हरि बोलते। स्वाभाविक ब्राह्मण ब्राह्मणियां भगवान का नाम लेते हैं, जब बोलते तो खुश हो जाते थे, एकदम रोना छोड़ देते थे। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी। सुंदर गौर वर्ण था इसलिए स्त्रियां गौर हरि कहती थी। अतएव हैला तार नाम गौर हरि। नवदीप के स्त्रियों ने इनका नाम ही गौर हरि रख दिया। नवदीप की स्त्रियां उनको गौर हरि नाम रखी और अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठकुरानी इनका नाम निमाई रखी। नीम के पेड़ के यहाँ इनका जन्म हुआ था उनके आंगन में, और बहुत से बच्चे जन्म ले लेकर सची माँ के मर चुके थे। 8 संतान। बच्चे को जीने के लिए नाम रख दिए निमाई। इस प्रकार इनके अनेक नाम हुए, गौर हरि, निमाई, और उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती नाम रखे विशंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला। और बाद में जब संन्यास लिए तो श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी। इसके बाद और बाद में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बाल्य वयस जावत हाथे खड़ी दिल, पौगंड वयस तावत विवाह न कैल। 4 अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था। बाल वयस में जब हाथ में खड़ी लिए लिखने वाला पेंसिल, तब तक को बाल्य अवस्था कहते हैं, जब तक नहीं लिए थे। और पौगंड कहते हैं बाल्य अवस्था के बाद जब तक विवाह नहीं किए, जावत विवाह न कैला, माने बाल्य अवस्था से पौगंड अवस्था। विवाह करिले हैला नवीन यौवन। विवाह अवस्था में नवीन यौवन अवस्था हुआ। सर्वत्र लय आइल प्रभु नाम संकीर्तन। पौगंड वयसे पढ़ेन पढ़ान शिष्य गणे, सर्वत्र करे न कृष्ण नामे व्याख्याने। जन्म के समय नाम का उच्चारण किया, पढ़ते पढ़ाते समय नाम का उच्चारण कराए सभी शिष्यों से। सूत्र वृत्ति टीकाय कृष्ण नामे तात्पर्य, जो संस्कृत के सूत्र था पाणिनि सूत्र, उसकी वृत्ति टीका सब में कृष्ण नाम का ही तात्पर्य समझाते थे। शिष्य प्रतीत है सबार आश्चर्य, सारे सूत्रों में ही नाम बतलाते थे। जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाइला नवदीप ग्राम। किशोर वयसे आरंभिला संकीर्तन, रात्रि दिने प्रेम नृत्य संगे भक्तगण। इस प्रकार जिसको देखते थे उसको कहते थे कृष्ण नाम। अभी इनकी बाल चपलता देखेंगे। चैतन्य भागवत के अनुसार
चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्रीवास आदि पंडित सोचते थे कि हे भगवान, हे गंगा माई, कौन निमाई वैष्णव होगा, नाम जपेगा। रात्रि दिन प्रेम नृत्य संगे भक्तगण किशोर अवस्था में कीर्तन आरंभ किए श्रीवास जी के आंगन में। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषा इलत्री भुवन प्रेम भक्ति दिया। नगर नगर में घूमकर नाम कीर्तन किया। ऐसा नाम कीर्तन किसी संप्रदाय में नहीं है, न कभी पहले हुआ और न कोई संप्रदाय में कल्पना की जा सकती है। केवल महाप्रभु ही नाम कीर्तन को इस रूप में दिए, एकदम नाचते नाचते उन्मत्त हो जाना। वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम रुदत्य विष्णु अस्ति क्वचित विलज्य उदगायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। सारे जगत को पवित्र कर देने वाला नाम कीर्तन है, जिसकी वाणी भगवान का नाम उच्चारण करते करते गदगद हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, उन्मत्त होकर लज्जा छोड़कर नाचने लगे, तो ऐसे कीर्तन से सारा जगत पवित्र हो जाता है। 24 वत्सर ऐसे नवद्वीप ग्रामे लयो आइल सर्वलोक कृष्ण प्रेम नामे। 24 वर्ष तक नवद्वीप में रहे और किसी न किसी छल से नाम लिए। 24 वर्षों के अंत में सन्यास लिए। 24 वर्ष छिला करीला सन्यास, भक्तगण लैया कैला नीला चले वास। पूरे लीला को संक्षेप में लिख रहे हैं। तार मध्य नीला चले 6 वत्सर, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। सेतु बंद आर गौड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारिया करिया भ्रमण। यही मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम। इस 6 वर्ष के गमनागमन तीर्थ यात्रा को मध्य लीला कहे हैं कृष्णदास कविराज। शेष 18 वर्ष अंत लीला नाम। 24 और 6 30 और बचा कितना 18। तो 18 वर्ष के लीला को अंत लीला कहते हैं। बार बार कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तार मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे, उस 18 वर्ष में भी 6 वर्ष प्रेम भक्ति लय आइला नृत्य गीत रंगे। उसमें भी 6 वर्ष भक्तों के साथ गाना, कीर्तन करना, नाचना, कभी रथ यात्रा में, कभी जगन्नाथ मंदिर में, इसमें बीता। 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले। 12 वर्ष एकदम निश्चित रूप से नीलाचल में रहे। प्रेमावस्था सिखाइला आस्वादन छले। लोगों को कैसे प्रेम भक्ति का आस्वादन किया जाता है यह सिखाए आस्वादन के छल से। रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरण, उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन। एकदम रात दिन कृष्ण के विरह में, हा कृष्ण हा प्रियतम, हे श्याम सुंदर, कब दर्शन दोगे। जैसे उद्धव जी से मिलने के बाद राधा रानी की स्थिति हुई, जो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 46-47 अध्यायों में वर्णन है। भ्रमर गीत कहते हैं उसको। एक भ्रमर के बहाने श्रीमती राधा रानी का प्रलाप प्रस्तुत हुआ है। श्री राधा न प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने, सेई मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। जैसे राधा रानी उद्धव जी को देखकर अपने प्रियतम का प्रगाढ़ स्मरण में एक भ्रमर के बहाने अपना उद्गार व्यक्त की है, वैसे उन्माद और प्रलाप का स्वादन महाप्रभु कर रहे थे। प्रलाप की अवस्था में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनको गीत सुनाते थे। कभी भागवत का गीत, कभी चंडीदास जी का गीत, कभी विद्यापति जी का गीत, कभी जयदेव जी का। 3 गीत बहुत प्रसिद्ध था। विद्यापति जयदेव चंडीदास गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ आस्वादन करते थे। कृष्ण र वियोगे जत प्रेम चेष्टित, आस्वादिया पूर्ण कैला आपन वांछित। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा से निरंतर प्रलाप करते गाते रहते थे और वे लोग उनको उसके अनुरूप गीत सुनाते थे। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया, के बलिते पारे ताहा विस्तार करिया। ऐसे अनंत लीला है चैतन्य महाप्रभु के, कौन वर्णन करेगा। सूत्र करी गणे यदि अपने अनंत, सहस्त्र बदने तीनों नाही पाए अंत। भगवान अनंत भी यदि उन लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन करें केवल संक्षेप में,
तो हजारों हजारों सहस्त्रों मुखों से वर्णन करें फिर भी वर्णन नहीं हो पाएगा। विस्तार से तो कहने का कोई सवाल ही नहीं है। दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखिया छे विचारी। कुछ लीलाओं को उन्होंने लिखा और उसके अनुसार वृंदावन दास ठाकुर ने लीला का वर्णन किया। से ही अनुसारे लिखी लीला सूत्रगण विस्तारी वर्णिया छे न ताहा दास वृंदावन। चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल में वृंदावन दास जी ने वर्णन किया है। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन। इस प्रकार चैतन्य लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है, बड़ा मधुर रूप में वर्णन किया है। ग्रंथ विस्तार भय छाड़िला जे जे स्थाने से ही स्थाने किछु करीब व्याख्याने। ग्रंथ के विस्तार के भय से जिन जिन स्थानों को उन्होंने नहीं लिख पाया है, छोड़ दिया है, उन स्थानों को मैं वर्णन करूंगा। प्रभु र लीलामृत तिहो कैला स्वादन। वृंदावन दास ठाकुर ने प्रभु के लीलाओं का स्वादन किया और उस स्वादन में चरवण किया उन लीलाओं का। तार भुक्त शेष किछु करिए चरवण। उनके उस स्वादन में कुछ छूट गया थाली में या बाहर, तो उस उच्छिष्ट को मैं बटोर रहा हूं। लीला तो लिखने वाले वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। इस तरह की दैन्यता और दूसरे वैष्णव का महत्व देना वैष्णवता का प्राण है वास्तव में। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्ता लोग या लेखक कवि लोग दूसरे की बातों को कहते हैं लेकिन उसका नाम नहीं रखते, चोरी करते हैं। उनका दिया हुआ उदाहरण, उनके बताने का स्टाइल, समझाने की शैली चोरी करते हैं, या कुछ उनकी विशेष बातों को लिख देते हैं और ये नहीं कहते कि कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो सुनने वाला चमत्कारित होता है, वाह कितना विद्वान है। सब लोग तो जानते नहीं कि ये वाक्य कहाँ का है, और उसी में जो जानता है वो जानता है कि ये चोर है, यहाँ से उसकी युक्ति को यहाँ उद्धृत कर रहा है, लेकिन बिना नाम लिए। ये देखिए नाम ले रहे हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ संक्षेप में लिखा है, सम्यक ना जाए लिखन। मैं भी लिखूंगा तो संक्षेप में लिखूंगा। कौन वंछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण हईते मने करीला विचार। तो जब भगवान की अवतार लेने की इच्छा हुई तो अपने आने से पहले अपने गुरु परिवार को भेजे, जो उनके गुरु वर्ग हैं, माता पिता शची जगन्नाथ, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, उपेंद्र मिश्र, वैष्णव पंडित, कई आचार्यों का नाम यहाँ रख रहे हैं। सबको पहले भेजे, सब लोग पहले आए। श्री हट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र वैष्णव थे, पंडित थे, धनी थे, श्री हट में रहते थे, सद्गुणों के धाम थे। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र हुए। सप्त मिश्र तार पुत्र, सप्त ऋषिश्वर, सप्तर्षि लोग ही उनके पुत्र हो गए। उनका नाम था कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोकनाथ। 7 में एक नदिया ते गंगावास कैला जगन्नाथ। उन 7 में एक जगन्नाथ मिश्र नदिया में आए, निवास किए, गंगावास। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, मिश्र पुरंदर कहते थे। नंद वसुदेव पुण्य सदगुण सागर। जैसे राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है भगवान चैतन्य महाप्रभु, वैसे जगन्नाथ मिश्र नंद और वसुदेव के मिलित विग्रह है। नंद वसुदेव सर्वे सदगुण सागर, उनके नित्य पिता। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, उनकी पत्नी थी सची माता। तार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, सची माँ के पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। ठीक है, ये लोग आए। इसके पहले एक और इनके गुरु वर्ग हैं, श्री बलराम, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इनकी विस्तार से कथा चैतन्य भागवत में है कि राढ़ देश, जो गौड़ देश के बगल में है, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए। इनके पिता का नाम था हराई ओझा और माता का नाम था पद्मावती, पद्मा देवी। इसके साथ और भी इनके गुरु वर्ग है गंगादास पंडित, जिनसे महाप्रभु पढ़े और साक्षात सांदीपनी मुनि हैं।
गुप्त मुरारी मुकुंद, ये सब उनसे पहले आए। असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के पहले आए। आचार्य इसलिए कहा गया कि वे गीता भागवत कहे। आचार्य गोसाई गीता भागवत पढ़ाते थे। ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बड़ाई। गीता भागवत को पढ़ाते थे, ज्ञान और कर्म की निंदा करके सर्व शास्त्र कहे कृष्ण भक्ति र व्याख्यान। ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने आन, और किसी का महत्व नहीं देते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णव गण। नवदीप में जब वो पढ़ाते थे गीता भागवत तो इनको विद्यालय में बहुत वैष्णव लोग आते थे। कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन महाप्रभु के आने के पहले की बात है। किंतु सर्व लोग देखी कृष्ण बहिर्मुख। जो वैष्णव लोग थे वो तो आते थे, लेकिन उस समय जवन शासन था भारतवर्ष में, चारों तरफ मुस्लिम शासन, तो लोग कृष्ण बहिर्मुख थे। गाय का मांस खाना, गाय काटना, विषय में निमग्न रहना, इनको देखकर बड़ा दुखी हुए। तो मन में सोचने लगे कि जगत का निस्तार कैसे हो सकता है। अपने बल से, अपने प्रचार से तो कुछ हो नहीं रहा है। साक्षात भगवान, स्वयं भगवान जब आएंगे तभी कुछ हो सकता है। कृष्ण अवतरी करें भक्ति र विस्तार, तबे तो सकल लोकेर होइबे निस्तार। कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, मैं कृष्ण का अवतार कराऊंगा। कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। मन में विचार करने लगे कि तुलसी और गंगा जल से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल और तुलसी पत्र से भगवान संतुष्ट होते हैं। कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे या कृष्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। रोज हुंकार करते थे, आइए आइए हे ब्रजेंद्र नंदन, जगत के हित के लिए आइए। उनके हुंकार से भगवान प्रसन्न हुए और जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आए और उनके द्वारा सची माँ के उदर में। अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे, जगन्नाथ मिश्र पत्नी सची र उदरे। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची के गर्भ से 8 कन्याएं जन्म ले लेकर मर गई। अपत्य विरहे मिश्रे दुखी हैला मन, संतान जीवित ही नहीं रहते तो दुखी थे। पुत्र लागी आराधिलो विष्णु र चरण। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना किए। तब 9वां पुत्र के रूप में जन्मे विश्व रूप। महागुणवान ते हो बलदेव धाम, तबे पुत्र जन्मिल विश्व रूप नाम। विश्व रूप नामक पुत्र जन्मे, वो साक्षात बलदेव थे। बलदेव प्रकाश पर व्योम संकर्षण, ते हो विश्व उपादान निमित्त कारण। तहा बई विश्व किछु नाही देखियार, अतएव विश्व रूप नाम थे तहार। पर व्योम के संकर्षण ही बलदेव के प्रकाश हैं। वे विश्व के उपादान और निमित्त कारण है, उनके अतिरिक्त विश्व में और कुछ नहीं है, इसलिए उनका नाम विश्व रूप है, संकर्षण। अभी नित्यानंद प्रभु के तत्व विवेचन में बहुत व्याख्या किया गया, वही विश्व रूप है, परव्योम में स्थित महासंकर्षण के अवतार। देखिए नित्यानंद साक्षात बलदेव हैं, विश्व रूप है संकर्षण। संकर्षण के आगे का जो कुछ भी विश्व का उपादान कारण निमित्त कारण जो भी है वो है संकर्षण। संकर्षण से कारणोपधिशायी विष्णु, गर्भोदकशायी, छेदोदकशायी, चतुर्विहु के मध्य में जो संकर्षण है वो बलदेव के प्रकाश है, वो है विश्व रूप। उनसे जगत निकला, इसीलिए उनका नाम हुआ विश्व रूप। विश्व रूप परव्योम में स्थित महासंकर्षण के अवतार। न तच्चित्रम भगवती ह्यनंते जगदीश्वरे, ओत प्रोतम इदम जस्मिन तंतु स्वंग जथा पट। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ताल वन में जब भगवान बलराम धेनुकासुर को पकड़ करके फेंक दिए ताल वृक्ष पर और वो गिर कर एक दूसरे से तीसरा सारे ताल वन में जब झंझावात आ गया तो महाराज परीक्षित चकित होकर सुन गए, बिना आंधी तूफान के सारा पेड़ गिर गया एक से एक। तो कहे हाँ नैतत् चित्तम भगवती ही अनंते जगदीश्वरे। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये अनंत भगवान जगदीश्वर में कुछ भी विचित्र आश्चर्यजनक नहीं है, जिनमें यह विश्व वस्त्र के तंतु की तरह ओतप्रोत है, सारा जगत उन्हीं से निकला है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
अतएव प्रभु तारे बले बड़ भाई, कृष्ण बलराम दुहु चैतन्य निताई। अतः प्रभु उन्हें बड़ा भाई कहकर पुकारते, जैसे कृष्ण बलराम वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। पुत्र पाइया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। 9वां पुत्र हुआ, बड़ा खुश थे। 1406 साके शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देहे कृष्ण प्रवेशे। 1406 शकाब्द में, उसमें शेष माघ के महीने में मां सची के और जगन्नाथ मिश्र के देह में कृष्ण प्रवेश करे। जगन्नाथ मिश्र कहे, स्वप्न जे देखिला ज्योतिर्मय धाम मोरे हृदय पसीला। मैं ऐसा स्वप्न देखा कि कोई ज्योतिर्मय तेज मेरे हृदय में आया। हमारे हृदय है ते तुम्हारे हृदय है, न बुझी जनवे ने कौन महाशय। ऐसा लगता है कि कोई महापुरुष हमारे पुत्र के रूप में जन्मने वाला है। इतना कहकर ये लोग शालिग्राम की सेवा विशेष रूप से विष्णु की आराधना करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे वह गर्भ 13 महीना का हो गया। हैते हैते हैला गर्भ 13 मास, तथापि भूमिष्ठ नहीं मिश्र हैला त्रास। फिर भी वो बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, 13 महीना हो गया। माघ महीना में आया और दूसरा माघ बीतकर फागुन आ गया। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही माँ से पुत्र हवे शुभ क्षण पाइया। नीलांबर चक्रवर्ती गणना करके बताए कि इसी महीना के लास्ट में बच्चा जन्म लेगा। 1407 सके मास जे फाल्गुन, और 1407 शकाब्द के फाल्गुन मास की संध्या में पौर्णमासी संध्या काले हैला शुभ क्षण। सिंह राशि, सिंह लग्न, ऊंच ग्रह गण, षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व शुभ लक्षण। ज्योतिष गणना के अनुसार सारा शुभ लक्षण जब उत्पन्न हुआ, उस समय सिंह राशि, सिंह लग्न, श्रेष्ठ ग्रह समूह, षड वर्ग अष्ट वर्ग आदि सब शुभ लक्षण जब उपस्थित हुआ, तब बच्चा का जन्म हुआ। और स्थिति क्या हुई? अकलंक गौरचंद दिला दर्शन। निष्कलंक गौरचंद जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। जब निष्कलंक चांद गौर चांद आ गए तो कलंकित चंद्रमा जिसमें धब्बा लगा हुआ है, ऐसे भी पूर्णिमा के दिन भी ग्रहण न भी हो तब भी चंद्रमा में काला धब्बा दिखता है। खूब उज्जवल चंद्रमा एकदम बिना बादल के आकाश में आवे तब भी उसमें काला धब्बा दिखता है। सकलंक चंद्रमा है। जब निष्कलंक गौर चंद्र पृथ्वी पर आ रहे हैं तो सकलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है। ये तो जानी चंद्रे राहु करीला ग्रहण, इसलिए राहु चंद्रमा को ग्रहण कर लिया। कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। सारा जगत कृष्ण कृष्ण हरि गोविंद राम नाम का उच्चारण करने लगा। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मने मन। लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या आनंद आ गया है, सबके मन में खुशी है। जगत अब हरिया लोके बले हरि हरि, सारे जगत के लोग भगवान का नाम बोलने लगे। सही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जब सारे जगत के लोग भगवान का नाम बोलना प्रारंभ किए, उसी समय कृष्ण गौर रूप में आए, इसलिए उनका नाम है गौर कृष्ण। सही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जब संसार के लोग भगवान का नाम बोलना प्रारंभ किए, तब भगवान गौर कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रसन्न हैला सब जगतेर मन, हरि बलि हिंदू के हास्य करे जवन। हिंदू तो हरि हरि बोल ही रहे थे, लेकिन जवन लोग उनको मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए नाम बोलते, हरि देखो ना ये हरि हरि कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राम राम, ये क्या हो रहा है। हरि 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 बोले हिंदू के हास्य करे जवन। हरि बोली नारी गणे देह हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। बंगाल में हुलू ध्वनि है, जीभ बजाते हैं, इसलिए हुलू करते हैं, हुलू ध्वनि कर रहे हैं। बड़ी खुशी मनाया जा रहा है। स्वर्ग में बाजे बजाए जा रहे हैं, देवता लोग कौतूहल में हैं। प्रसन्न हैला 10 दिक, प्रसन्न नदी जल। मैंने पहले कहा ना कि जब भगवान आते हैं तो प्रकृति सज जाती है। भागवत में, रामायण में सब जगह वर्णन है।
जब भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, वामन देव आए, सब जगह एकदम प्रकृति में आनंद छा जाता है। प्रसन्न हैल 10 दिक, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। 10 दिक मतलब चारों दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोना, 8 और आकाश और नीचे 10 दिशाएं, सब प्रसन्न हो गया। अस्थावर जंगम हैला आनंदे बिहवल, पेड़ पौधा सब प्रसन्न हो गया। नदी का जल प्रसन्न हो गया। नदिया उदय गिरी पूर्णचंद गौर हरि, कृपा करी हैल उदय, पाप तम हैल नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। नदिया के उदय गिरी पर जब पूर्णचंद गौर हरि कृपा पूर्वक उदित हुए तो संपूर्ण जगत के पाप का नाश हो गया, पाप रूपी अंधकार का नाश हो गया, त्रिभुवन में उल्लास छा गया, संपूर्ण जगत हरि ध्वनि से भर गया, एकदम प्रकाश छा गया। किसी को कोई सूचना नहीं है, लेकिन आनंद ऑटोमेटिक सबके अंदर है। द्वैताचार्य अपने यहाँ शांतिपुर में आनंद में उठ करके नाचने लगे। उनके साथ हरिदास ठाकुर है। सेई काल निजालय उठिया अद्वैत राय, नित्य करे आनंदित मने, हरिदास लैया संगे, हुंकार कीर्तन रंगे, केने नाच के हो नहीं जाने। अपने घर में उठे और नाचने लगे, हरिदास ठाकुर को साथ लेकर हुंकार करते हुए कीर्तन करने लगे। क्यों नाच रहे हैं कोई नहीं समझ रहा है। देखी उपराग हासी, शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंदे करिल गंगा स्नान, पाइया उपराग छले, अपनार मनो बले, ब्राह्मणेर दिल नाना दान। अद्वैताचार्य ग्रहण को देखकर हंसते हुए शीघ्र गंगा तट पर आए और गंगा तट पर आकर आनंद पूर्वक गंगा में स्नान किए और ग्रहण के बहाने अपने मन द्वारा मनोबल से ब्राह्मणों को दान दिए, बहुत दान। आनंदित हैं, विविध प्रकार का दान दे रहे हैं, मन में उत्साह है, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, बहुत आनंद है। भगवान श्री हरि जब पुत्र रूप में प्राप्त हुए वसुदेव जी को, मन ही मन आनंदित होकर ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान किए और बाद में वो दान किए। कब? जब कंस मारा गया, इसके बाद खुशी मनाए, दान किए। जगत आनंदमय देखी मने सब विस्मय, ठोरे ठोरे कहे हरिदास, तोमारो उइछन रंग मोर मन परसन, देखी किछु कार्य आछे भास। हरिदास ठाकुर कहते हैं आज कुछ अद्भुत खुशी है, लगता है कि कोई विशेष स्थिति आने वाली है। आचार्य रत्न श्रीवास हैल मन सुखोलास, जाय स्नान कैल गंगा जले, आनंद विह्वल मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैल मनो बले। आचार्य रत्न श्रीवास दोनों जाकर गंगा जल में स्नान किए और आनंद के साथ संकीर्तन करते हुए अपने मनोबल से दान किए। सब लोगों में खुशी में कुछ भेंट करने की भावनाएं हैं, सब लोग आनंदित हैं। आचार्य रत्न चैतन्य महाप्रभु के मौसा जी हैं बगल में। यही मत भक्त यति जार देश जार स्थिति, ये तो नवद्वीप की बात हुई, लेकिन जिस देश में जहां भी भक्त हैं, जति हैं, सन्यासी हैं, जहां भी स्थित हैं, यहाँ गंगा तट पर, हस्तिनापुर में, वृंदावन में और द्वारिका में, कहीं भी जिस क्षेत्र में जहां वैष्णव लोग हैं, वहीं पर उनके मन में आनंद छा गया ऑटोमेटिक। नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मन, दान करे ग्रहणे रछले,
ग्रहण के बहाने सब लोग दान कर रहे हैं कुछ न कुछ। अच्छा, ये तो भक्तों की, पुरुषों की स्थिति हुई। स्त्रियों की, ब्राह्मण और सजन नारी, नवद्वीप में ब्राह्मणों का गढ़ है। जब महाप्रभु अवतरित हुए तो उस समय बहुत ब्राह्मण, बड़े बड़े उद्भट विद्वान ब्राह्मण नवद्वीप क्षेत्र में रहते थे। उस समय विद्या की राजधानी काशी और नवद्वीप था। ब्राह्मण और सजन नारी, नाना द्रव्य पात्र भरी, आइला सब यौतुक लइया। सभी लोग आनंद से आ रहे हैं, बालक को बधाई देने के लिए आ रही हैं, सची माँ को बधाई देने। कच्चे सोना की द्युति के भांति बच्चे का कलेवर है। जेना कांचा सोना द्युति, देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। आशीर्वाद दे रही हैं बच्चे को। ब्राह्मणियां आ रही हैं तो ब्राह्मणियों के समाज में देवियां भी आ रही हैं, स्वर्ग की ब्राह्मणी का रूप धर के। सावित्री, गौरी, सरस्वती, सची, रंभा, अरुंधति, यार जत देव नारीगण, नाना द्रव्य पात्र भरी, ब्राह्मणी रवेश धरी, आशिक सबे करे न दर्शन। स्वर्ग की देवियां सावित्री, गौरी, सरस्वती, साक्षात सची इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम सची है, और रंभा, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, रंभा अप्सरा है। जितने देवियां हैं, उर्वशी आदि, सभी लोग बच्चे को देखने के लिए आई और विभिन्न रूप में भेंट लेकर आई। नाना द्रव्य पात्र भरी, ब्राह्मणी रवेश धरी, ब्राह्मणी का वेश धारण करके दर्शन कर रही हैं गौरहरि का। कितना सुंदर दृश्य होगा। अंतरिक्ष देवगण, आकाश में देवता लोग, सिद्ध गंधर्व चारण, सारे सिद्ध गंधर्व चारण, स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत, सभी लोग गा रहे हैं। जिसके पास जो कला है वो कला प्रदर्शन कर रहे हैं, आनंद में गा रहे हैं। नर्तक वादक भाट, नौ दीप जार नाट, सबे आशी नाचे पाइया प्रीत। जितने कलाकार हैं दुनिया के, सब नवद्वीप में पहुंच गए, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं। जिनको बजाने आता है, गाने आता है, सब थिरक थिरक कर नाच रहे हैं। केवा आज से केवा जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, केवा नाचे केवा गाए। कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, संभालिते नारे कारबाल। उनको संभालने की क्षमता ही किसी में नहीं है, इतने लोग आ गए। खंडी लेकर दुख शोक, प्रमोद पुरीत लोक, मिश्र हैला आनंद विह्वल। इतना आनंद छाया हुआ है, सबको भेंट भी दिया जा रहा है। सभी लोग के दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं, सभी लोग आनंदित हैं, आनंद में भरकर सब नाच रहे हैं। और मिश्र जी तो अद्भुत आनंद में है। अब उनको क्या पूछना है, बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के लोग आ रहे हैं बधाई गाने और देने। लेने का मूड नहीं है, देने का मूड सबको है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो इतना खुशी मनाई जाती है, इतनी खुशी जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। आचार्य रत्न श्रीनिवास, जगन्नाथ मिश्र पास, आशी तारे करे सावधान। आचार्य रत्न थे चंद्रशेखर आचार्य और श्रीनिवास पंडित, ये लोग आकर मिश्र जी की सहायता करने लगे। ऐसे संभालने के लिए लोग आ गए, श्रीनिवास पंडित और आचार्य रत्न। कराई जात कर्म, जे अछिल विधि मर्म, तबे मिश्र करे नाना दान। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय एक संस्कार होता है, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। उस अवसर पर जो दान दिया जाता है वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, तो इससे संतान की अभ्युदय होता है, विकास होता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है बच्चे के, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका ज्ञान की वृद्धि होती है, धन धान्य संपन्नता होती है। इसमें साइंस है, ऐसा नहीं है कि एक रूढ़िवाद परंपरा है, कोई जरूरी नहीं है दान देना, देना ही चाहिए। यौतुक पाइल जत घरे वा आछिल कत, सब धन विप्रे दिल दान। दान देने से धन नहीं घटता है। लोगों के मन में एक भ्रम है कि पता नहीं खत्म हो जाएगा, इतना दान करेंगे तो आता रहता है। घरे वा आछिल, जितना घर में धन था सब दे दिए, सब धन विप्र दिल दान।
भगवान श्री राम जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते लास्ट में ब्राह्मणों को दान देने लगे, दक्षिणा। क्या दे, वो जो भी देते थे उनको लगता था कम दिया, संतोष ही नहीं हो रहा था। ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें, देते देते अपना राज देने लगे, अपना राज वैभव, ये राज्य, इस क्षेत्र को आप ले लीजिए, उसको आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, सारे ब्राह्मणों को देते देते सारा अपने तिजोरी का चाबी, अपना राज सिंहासन वशिष्ठ जी को दे दिए टोटल, और जितना वो पहने थे सब। और उनको देखकर सीता जी भी दान करने लगी, जो भी बक्सा में बनारसी साड़ी और गहना रखी थी सब दान कर दी। वर्णन है कि केवल सीता जी जो पहनी थी वही एक साड़ी और वही आभूषण जो था, उसमें वर्णन है कि विवाह के समय का जो लग्न का आभूषण था, जिसको क्या कहते हैं, मंगल सूत्र, और दो का लिखते हैं आचार्य लोग, यह मांग टीका और मंगल सूत्र, नथिया, केवल 3 आभूषण छोड़कर सब कुछ दान कर दी। कोई कंगन नहीं, कोई बाजूबंद नहीं, कोई करदनी नहीं, सारा जो बक्सा में रखा हुआ था वो भी दान कर दी सीता जी, अपने पति का अनुकरण करके, पति को देखकर ऐसा दान किए। तब क्या हुआ? तब आप कहेंगे कि क्या हुआ? तब सब पंडित जी लोग ले लिए। तो वशिष्ठ जी कहे कि देखो श्री राम, आप एक आदर्श राजा का आचरण किए हो, ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार का समर्पण वास्तव में आपके लिए उचित है। ये संपूर्ण राज्य मेरा है, राजधानी मेरी, राजकोष मेरा, सब कुछ मेरा, और मैं आपका गुरु, आप मेरे शिष्य। आपका कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य का संभाल आप ही करो, आप इस सिंहासन पर बैठो, आप लो इस तिजोरी को संभालो, आप प्रजा का सम्यक पालन करो, ये मेरा आदेश है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से भगवान फिर उस राज सिंहासन को संभाले, और हमेशा इस मानसिकता में थे कि हमारा राज्य नहीं है, गुरु जी का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। इस मानसिकता में राज किए। और वास्तव में शास्त्र यही कहता है, भागवत तो यही कहता है कि ब्राह्मण किसी का खाते नहीं, ये जहां भी खाते हैं उनका ही संपत्ति है। सब जगह संपूर्ण विश्व ब्राह्मणों का खाता है, भागवत में वर्णन है। पृथु महाराज अनेक जगहों पर वर्णन किए हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को नहीं खिला पाता, ब्राह्मण को नहीं देता है, वो तो अपना ही लेते हैं किसी के द्वारा, उतना ही जितना उनका है वही नहीं दे पाते हैं। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है भागवत के अनुसार? कि वह शरीर जैसे संपूर्ण जोनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जोनि है, और उसमें भी ब्राह्मण जोनि, जिस ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके केवल भगवान की भक्ति करना और कुछ भी नहीं, भगवान की भक्ति करना और लोगों से कराना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसके लिए यह शरीर मिला है। तो इस तरह से ऐसे ब्राह्मणों का ही सारा जगत है, क्योंकि वो भगवान का है, भगवान का आदमी है ना। इस प्रकार सारा दान कर रहे हैं, जो भी अपने पास सामग्री है। धन दिया कैलाश मान, श्रीवासे ब्राह्मणी तारा नाम मालिनी। श्रीवास पंडित के पंडितानी का नाम था मालिनी देवी। आचार्य रत्न पत्नी संगे, आचार्य रत्न के पत्नी के साथ, मतलब महाप्रभु के मौसी जी और मालिनी देवी, ये दोनों आकर घर को संभालती थी। स्त्रियों को जो आकर सौभाग्यवती स्त्रियां आती, उनको सिंदूर हरिद्रा तैल खंड कला नाना फल दिया पूजे नारी गण रंगे। स्त्रियों को सिंदूर, हल्दी, तेल, खई, मिठाई, मिष्ठान, केला, नाना प्रकार के फल देकर स्त्रियों का सम्मान करती थी। जो घर में आती थी वो भी भेंट देती थी, इनको ये लोग देती थी। अद्वैत आचार्य भरजा, अद्वैताचार्य भी गृहस्थ थे, तो उनकी भारजा है। जगत पूजिता आर्जा, जगत में सर्वश्रेष्ठ पूज्या। तारा नाम सीता ठाकुरानी, इसलिए सीतानाथ या सीतापति भी अद्वैताचार्य का नाम है। और सीता ठाकुरानी भी आई। आचार्य आज्ञा पाइया, गेला उपहार लैया, देखी ते बालक शिरोमणि। अद्वैताचार्य जी से आज्ञा लेकर वो भी चली देखने के लिए। तो वो तो बहुत सामान लेकर आई, वो अपने हाथ में तो संभाल ही नहीं पाई, नौकर लेकर आए। सुवर्ण कड़ी बाउली, रजत मुद्रा पासुली, सुवर्ण अंगद कंकड़।
दुई बाहु ते दिव्य शंख रजते बल बंक स्वर्ण मुद्रा नाना हार गण व्याघ्र नख हेम जड़ी कटी पट सूत्र डोरी हस्तपदे जत आभरण। एक बच्चा के लिए जितना आभरण होना चाहिए, जितना गहना होना चाहिए, सब बनाकर लाई। चित्त वर्ण पट साड़ी बुनी फोतो पट पाड़ी स्वर्णारोप्य मुद्रा बहुधन। बालक के रूप में भगवान आए हैं, उनके शरीर में जितना भी आभूषण लग सकता है सारा आभूषण लेकर आई। चरणों में पहनने वाले गहना सोने के अंगद कंकड़ बाजूबंद दिव्य शंख का बना हुआ, स्वर्ण मुद्रा से अनेक हार, व्याघ्र नख लगा हुआ सोना जटा हुआ कटी सूत्र, कमर में बांधने वाले डोरी, हाथों में और चरणों में जितने आभरण लगाया जा सकता है, बाजूबंद करधनी आदि सब लेकर आई। विचित्र विचित्र साड़ी लेकर आई सची माँ के लिए। बालक के पहनने जो कपड़ा लेकर आई, सोने और चांदी की मुद्रा के अनेक अलंकार लेकर आई। माँ सची के लिए भी हेम जड़ी व्याघ्र नख, बाघ का नख सोना में मढ़ा हुआ लेकर आई गला में पहनने के लिए। और इसके बाद दुर्वा, धान, गोरोचन, हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया। ब्राह्मणी है ना, कुछ पूजा पाठ भी करेंगी। वस्त्र गुप्त डोला चढ़ी, संगे लैया दासी चढ़ी, वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। वस्त्र और अलंकार से पेटारी भरकर दासियों को लेकर आई। और यही नहीं, केवल देने वाला नहीं, भक्ष भोज उपहार संगे लैला बहु भार, खाने लायक चीज मिष्ठान। सची गृह हैला उपनीत, सची माँ के घर में आई। देखी आप बालक का ठाम, जब बालक को देखी साक्षात गोकुल। कान वर्ण मात्र देखी विपरीत, केवल वर्ण मात्र विपरीत था। और नंदलाल गोकुल का कान सांवला है, एक गोरा है, बस। नहीं तो हु बहु ऐसे ही सुंदर। सर्व अंग सुनिर्मण सुवर्ण प्रतिमा भान, इतना लगता था कि एकदम सोने का मूर्ति है। सर्व अंग शुभ लक्षणमय। कभी कभी गोरे लोग भी अच्छा नहीं लगते हैं, उनके मुख का बनावट या उनके शरीर का बनावट ऐसा उटपटांग लगता है, भद्दा लगता है। लेकिन सारा चीज एकदम फर्स्ट क्लास सजा हुआ, नाक, आंख, कान, हाथ, पैर सब अजानुलंबित भुजा, बड़े बड़े लंबे लंबे भुजा घुटनों से नीचे, बहुत सुंदर। बालक के दिव्य ज्योति देखी पाइलो बहु प्रीति। सीता ठाकुरानी बहुत प्रसन्न हुई। वात्सल्य द्रविल हृदय, हृदय में वात्सल स्नेह आ गया। दुर्वा धान्य दिला सिरे, दूब से हल्दी और धान लेकर सिर पर डाली बच्चे का। कैला बहु आशीष से आशीर्वाद दी, चिरंजीव हो दुई भाई। एक साथ आशीर्वाद देती है विश्व रूप के लिए भी, दोनों भाई चिरंजीव हो, अधिक काल तक जियो। डाकिनी साकिनी हैते शंका उपजिल छिते, पता नहीं कोई डाकिनी साकिनी या कोई भूत प्रेत, बंगाल में सब टोना टमाना बहुत चलता है, पता नहीं कोई आकर कुछ कर दे, इसलिए बच्चे का नाम जीने के लिए निमाई रख दी। हमारे यहाँ भी उधर भोजपुरी में जीने के लिए नाम किसी का अतवरुआ मंगरुआ रख देते हैं भोजपुरी में। मंगल या रविवार को अतवार अतवरुआ, तो ऐसे नाम रखते हैं। डरे नाम खुइल निमाई, भूत प्रेत से भयभीत होकर के निमाई नाम रख दी। पुत्र माता स्नान दिने, जब स्नान के दिन छठी के दिन आई, दिला वस्त्र विभूषण पुत्र सह मिश्र समानी। पुत्र को तो फिर वस्त्र लेकर आई, मिश्र जी के लिए भी कपड़ा लेकर आई। सची मिश्र पूजा लैया, मने ते हरिषि हैला, घरे आईला सीता ठाकुरानी। ओइछे सची जगन्नाथ पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैला सकल वांछित। वास्तव में मिश्र जी के घर भगवान लक्ष्मीनाथ पुत्र के रूप में आए हैं। मिश्र जी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। धन धान भरे घर, लोकमान कलेवर, दिने दिने है आनंदित। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता था आनंद बढ़ता गया। धन धान तो ऑटोमेटिक आता था। मिश्र वैष्णव शांत, अलंपट शुद्ध दांत, धन भोगे नाही अभिमान। धन बढ़ता था, उनको कोई भी अहंकार नहीं। दांत का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाले।
जगन्नाथ मिश्र बड़े शांत प्रकृति के थे, वे शुद्ध थे, अलंपट थे, भोग लोलुप नहीं थे। भोगों के प्रति जिनकी लोलुपता है उसको लंपट कहते हैं, खासकर स्त्री लंपट, स्त्रियों में आसक्त, ऐसा नहीं थे, शुद्ध थे। पुत्र के प्रभाव से जितना भी धन घर में आया वह सब विष्णु के प्रीति के लिए ब्राह्मणों को दान देते रहे। ब्राह्मणों को दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं, यह जानकर दान किए। तब लग्न गढ़ी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती। अब नीलांबर चक्रवर्ती नाना जी आए, बड़े भारी ज्योतिषी थे। वो पूर्व में कृष्ण लीला के समय जो गर्गाचार्य थे वही नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में आए। गुप्ते किछु कहिल मिश्रे रे, जिस लग्न में जन्म हुआ उसका गणना करके वो जन्म कुंडली बना लिए। तो एक दिन आए और मिश्र जी से धीरे से कान में कहे, महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न, देखी यही तारी वे संसारे। इनके भिन्न भिन्न अंगों में महापुरुष का चिन्ह है, यह देख कर कहे ये बालक तो सारे संसार को तार देगा, पूरे संसार का उद्धार करेगा। वैसे प्रभु सची घरे कृपा कैल अवतारे, इहा जेई करे श्रवण। कृपा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए सची माँ के घर में। इसको जो व्यक्ति श्रवण करता है, वैसे प्रभु सची घरे कृपाय कैल अवतारे, जेई इहा करे श्रवण। जो इसको सुनता है, गौरव प्रभु दयामय, गौर प्रभु दयामय है जो आपके यहाँ अवतार लिए हैं। गौर नित्यानंद, गौरव प्रभु दयामय तारे हैं सदय। जो इस कथा को सुनता है उसके प्रति दयालु हो जाते हैं। से ही पाए ताहार चरण, उसको अपना चरण दे देते हैं। सुनने वाला का तो ये लाभ होता है, नहीं सुनने वाला को, जो नहीं सुनता है उसका क्या हाल है। पाइया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण, हे न जन्म तार व्यर्थ हिला। मनुष्य जन्म पाकर जो गौर गुण नहीं सुना, चैतन्य महाप्रभु की कथा नहीं सुना, उसका जन्म तो वास्तव में व्यर्थ चला गया। पाइया अमृत धुनी, पिए विष गर्त पानी, जन्मिया से केने नहीं मैला। कहते हैं जहां अमृत की नदी बह रही है वहां गट्टर का पानी कोई पीता है तो उस अभागे को तो मर ही जाना चाहिए ना, उसको जीने का क्या फायदा है। जन्मिया से केने नहीं मैला, जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया हो अभागा। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, इन सब आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य स्वरूप रूप रघुनाथ दास षड गोस्वामी वृंद, यहाँ सभार श्री चरण सिरे बंदी निज धन। मैं इन सब के चरणों की वंदना करता हूँ, सिर पर इनका चरण धारण करता हूँ। जन्म लीला गाइल कृष्णदास, इस प्रकार कृष्णदास जन्म लीला का वर्णन किए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे, जय गौर हरि।